आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ईश्वर करे आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, आनंद बना रहे, आप हमेशा आरोग्य रहते हुए स्वास्थ्य को एंजॉय करें, कहीं कोई दुख ना हो, हर तरफ सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो। मेरी आज इस पावन पर्व पे आप सभी लोगों को जहां भी आप हैं विश्व में बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर गुलशन जी ने, कि हम किस तरह से आयुर्वेद को स्प्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम पूरे विश्व में आयुर्वेद को फैला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि इन जनरल स्प्रेड करने से पहले हमें उस चीज की महत्ता को समझना होगा कि आखिर इसमें क्या खास है कि हम इसको स्प्रेड करें, हम इस पे काम करें। तो जो हम हेल्थ की जब हम बात करते हैं, जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, तो आपको इन जनरल दो एस्पेक्ट हमेशा हेल्थ के जानने चाहिए। पहला एस्पेक्ट होता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, यानी मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। नंबर 2 पर आता है आतुरस्य विकार प्रश्नम च, यानी कि यदि कोई किसी वजह से हम बीमार पड़ जाएं तो उस बीमारी को कैसे दूर किया जाए। यानी कि हमारे इस चिकित्सा के 2 डायमेंशन होते हैं, 2 काम होते हैं। पहला होता है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड सेकंड होता है कि आप बीमार पड़ जाएं तो आपको बीमारी से निकालना। अब जब हम सामान्य बात करते हैं, हम किसी से भी पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कौन सा एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे अधिक ध्यान देना चाहिए, तो हम में से सभी लोग बिना किसी कुतर्क के ये कहेंगे कि जो पहला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को ये सिखाया जाए कि वो अपने स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखे, वो क्या ऐसा करे कि वो बीमार ना पड़े। तो मुझे लगता है सब इस पे जोर देंगे। और आपको जान के गर्व होगा कि ये जो चिकित्सा का पहला स्टेप है हेल्थ का मेंटेनेंस, इस बारे में अगर इस विश्व में कहीं पर कोई विधा है, कोई ब्रांच है, कहीं पे कोई लिटरेचर है, तो वो अपने देश हिंदुस्तान में है, इन द फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा। अदरवाइज विश्व में कहीं पे कोई लिटरेचर नहीं है जो हमको स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम की विधा को सिखाता हो, के विज्ञान को सिखाता हो। अब आयुर्वेद ये कैसे बताता है? वो बात करता है संपूर्णता के साथ, बड़ी वैज्ञानिकता के साथ, बड़े ही तर्क के साथ कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अपनानी है सो दैट आप बीमार ही ना पड़े। अगर हम बेसिक चीजों की बात करें तो हमारा खान पान कैसा हो, हमारी जीवन शैली कैसी हो। और खान पान, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा पूरा साल एक सा नहीं होता, वी एंजॉय 6 सीजन्स। हमारा कभी वर्षा ऋतु है, कभी हम ऑटम में होते हैं, कभी हम स्प्रिंग में होते हैं, कभी हम अर्ली विंटर में होते हैं। तो ऋतुओं के हिसाब से हमारा खान पान किस तरह का हो, हमारी जीवन शैली किस तरह की हो, इसके बारे में पूरा विस्तार से अगर कहीं बतलाया गया है तो वो है आयुर्वेद। ये हमको सिखाता है दिनचर्या कैसी हो, रात्रिचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो, आप किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं, किस तरह से अपने सामाजिक स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं, किस तरह के अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं। और ये चारों डायमेंशन जो हैं, जब हम स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बताते हैं तो उसमें आते हैं कि जब हम आयुर्वेद में ढूंढते हैं कि हेल्थ किसे हम हेल्दी कहें, किस व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कहें, तो आयुर्वेद बोलता है कि हेल्थ इज नॉट मेरली अ स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग। ए पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी व्हेन ही इज फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेल। तो कहीं ना कहीं संपूर्णता में स्वास्थ्य को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप जीवन को 100% एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको आयुर्वेद ही एक ऐसा विज्ञान है जो आपके पास एकमात्र ऑप्शन है जिसको आपको अपनाना ही होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़ें, आपके अपने बीमार ना पड़ें, तो एकमात्र रास्ता हमारे पास अगर है तो वह है आयुर्वेद को संपूर्णता और समर्पण के साथ अपनाना। तो जब हम इसकी महत्ता को समझेंगे, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं, अगर हम आज की बात करें और कुछ प्रोस्पेरिटी की बात करें, तो आप देखेंगे
कि अगर हम अपने आज के जीवन को लगभग 50 साल पहले जो हमारे पिताजी या हमारे दादाजी होते थे उनसे हम कंपेयर करेंगे प्रोस्पेरिटी में, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं। हम बात करें एजुकेशन की तो हम लोग बहुत अधिक एजुकेटेड हैं। हम बात करें इकोनॉमी की तो हम बहुत रिचर हैं, उनसे बहुत धनी हैं हम लोग। अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स की तो आज बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, जगह जगह दुकान जैसी खुली हुई है डॉक्टर्स की। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हमारे गुड़गांव में, दिल्ली में आप देखेंगे विद इन 5 किलोमीटर आपको 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत बहुत आगे हैं 50 साल पहले के लोगों से। सो प्रोस्पेरिटी की बात करें तो धन हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, इमरजेंसी जो हो, वहां सब जगह हम आगे दिख रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत आगे। लेकिन इस जीवन के जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं, नंबर 1 हमारा क्वालिटी ऑफ हेल्थ और नंबर 2 क्वांटम ऑफ लाइफ। अगर इनको हम कंपेयर करें अपने पुराने लोगों से तो हम कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे बच्चे भी दवाइयों पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। आज हमारा युवा भी दवाइयों पे डिपेंडेंट हो चुका है। हमारे घर में दवाइयां आज मंथली राशन के रूप में आनी शुरू हो चुकी हैं। अगर नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, आप अगर आपकी सैलरी जो होती है अगर 50,000 है, 1 लाख है, तो आपके दिमाग में होता है कि 5,000 10,000 रुपए की तो दवाइयां आनी है। दवाई घर में आती है, पिताजी की दवाई आ रही है, माताजी की दवाई आ रही है, घर में बेटी की दवाई आ रही है, बेटे का कुछ न्यूट्रास्यूटिकल आ रहा है, बच्चा है इतना कमजोर है, आंखें कमजोर हैं, किसी के बाल उड़े हुए हैं, किसी का कान काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दांत हमारे बड़े, जब 100 साल तक हमारे दांत ठीक रहते थे और हम उन्हें बोलते थे वो कैजुअल थे, आज हम इतने सिंसियर हैं कि आज की माताएं, डॉक्टर गुलशन साहब अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को तो आप गौर करेंगे कि आज की माताएं जब बच्चे के केवल 2 दांत निकलते हैं वो तब भी वो उनको ब्रश कर रही होती है। तो कहने का मतलब है कि इतनी सिंसियरिटी। एक दिन मैं लगभग 50 वर्ष का होने जा रहा हूं, मुझे नहीं याद है कि किसी दिन मैंने ब्रश ना किया हो, बल्कि हम 2 बार ब्रश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रेयरली वी विल फाइंड एनी पर्सन जो 40-50 तक की उम्र में किसी डेंटिस्ट के पास उसको ना जाना पड़ा हो। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अब हमें यह स्वीकारना पड़ेगा कि हमारा जो खान पान है, हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारी साफ सफाई की चीजें हैं, जो हमारा ब्रशिंग मटेरियल है, जो हमारा हेयर का मेंटेनेंस है, वो किसी गलत ट्रैक पे चढ़ चुका है और हमें अब उसे वापस अपने वैदिक आधार पे लाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारे अपने स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे दीर्घ आयु को प्राप्त करें और स्वस्थ रहते हुए विद क्वालिटी ऑफ हेल्थ, तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। चाहे हम इंडिया में हो, चाहे हम बाहर विदेश में हो, हर व्यक्ति की, और मैं तो ये कहूंगा चाहे वो भारतवासी हो, चाहे वो अमेरिका वासी हो, चाहे वो इटली वासी हो, सबकी एक चाहत होती है कि साहब उसको जो है एक अपनी हेल्थ चाहिए। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी मानव जो इस सृष्टि में अवतरित होता है, उतरता है, उसके 4 ही उद्देश्य हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पुरुष चतुष्टय। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 के अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई और टारगेट लाइफ का हो ही नहीं सकता। और इन 4 के लिए हमारे शास्त्र बोलते हैं अगर कोई चीज आधार बनती है तो वो है स्वस्थ शरीर। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, वो ना धर्म के रास्ते पे जा सकता है, ना वो अर्थ मतलब धन कमा सकता है, ना वो काम का मतलब है प्लेजर, फिजिकल एंटरटेनमेंट, ना वो उसको एंजॉय कर सकता है, और ना ही वो मोक्ष की तरफ जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि शरीर का स्वस्थ होना और संपूर्णता से स्वस्थ होना, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और जब वर्ड संपूर्णता हम यूज करते हैं तो वहां पर हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है आयुर्वेद। तो मैं यही एक कहना चाहूंगा कि अब वो समय आ चुका है कि हम आयुर्वेद को फिर से स्वीकारें, उसको स्टडी करें, उसका विश्लेषण करें और उसको जो है स्वीकारते हुए उसको स्प्रेड करें। कोरोना का समय अभी गया नहीं है, चल रहा है।
अगर हम आयुर्वेद की रेलिवेंसी को, आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस को समझना चाहें, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है जब हम आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, यदि हम समझना चाहें। देखिए, अगर हम इंडिया को कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, हम अमेरिका के साथ में, तो हम दोनों लेवल पे कंपेयर करते हैं कि कहां पर पॉपुलेशन अधिक है, किस कंट्री का एरिया कैसा है। तो अगर हम यूरोपियन कंट्रीज से, हम इटली से कंपेयर करें, फ्रांस से कंपेयर करें, हम यूके से कंपेयर करें, तो मुझे लगता है हम ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि हम बहुत डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री हैं। ये हिंदुस्तान जो है एक ऐसा कंट्री है जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें यहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं की, तो वो भी मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। वी आर फार फार बिहाइंड देन इटली, फ्रांस एंड जितने भी जर्मनी, इन सबसे बहुत पीछे हैं। लेकिन आप देखिए कि धन की कमी नहीं थी, मेडिकल सिस्टम बहुत मजबूत था, सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली उन कंट्रीज में हो जाती है। उसके बाद भी जितना, अगर हम इन्फेक्शन की रेट देखें, अगर हम डेथ रेट देखें, मृत्यु दर देखें, तो सबसे ऊपर आज अगर कोई कंट्री है जहां पे डेथ रेट सबसे कम है, जहां पे इन्फेक्शन की रेट सबसे कम है, तो वो है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। और जहां पर सबसे अधिक कैजुअलिटीज है, ये वो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पे जो टॉप लिस्ट में आती हैं। तो आखिर किस चीज ने डिफरेंस पैदा किया? तो एक सीधा सा इशारा है, सीधा सा संकेत है। अगर किसी ने डिफरेंस पैदा किया, कोई ऐसी चीज जो उनके पास नहीं थी और तो सब चीज उनके पास बढ़ा करके थी, तो वो है आयुर्वेद। तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे पास बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, बहुत सारे स्टडीज हैं। तो अब वो समय आ चुका है कि यदि वास्तव में हम अपने जीवन को बड़ा करना चाहते हैं और स्वास्थ्य से बढ़ना चाहते हैं। देखिए, कभी कभी हमारे बच्चे ये बोल देते हैं कि हमको नहीं लंबा जीना है, हम तो 70 साल जीना चाहते हैं, लेकिन मजे करते हुए जीना चाहते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर यही सोच हमने रखी, तो ये 70 साल जो है कब 60 साल होंगे, कब 50 साल होंगे, कब 40 साल होंगे, हमें पता नहीं लगेगा। आज सुविधाओं के अभाव में जो हमारे बड़े 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करते थे, सुविधाओं के अभाव में, फिर मैं कह रहा हूं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, धन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इमरजेंसी सर्विस नहीं थी, तब भी वो 100 वर्ष तक जी जाते थे। आज इन सब चीजों के होने के बावजूद भी ये 100 साल जीना का फिगर हमारे लिए एक, मैं कहता हूं कि सपनों जैसा हो गया, ड्रीम फिगर बन गया है। शायद हमारी उम्र का कोई व्यक्ति जो है उम्मीद ही नहीं करता कि वो 100 वर्ष की आयु तक जिएगा, एक भी व्यक्ति 100 में से। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रह करके अपने जीवन को आनंद से जीना चाहते हैं, तो आपको फिर से आयुर्वेद को अपनाना होगा। आप कहीं पर भी हैं, आप आयुर्वेद को समझें, आयुर्वेद को जीवन में उतारें। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो उसका पहला उद्देश्य है, यानी अपने हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए उसको स्वीकारें। और अब लास्ट में एक संपूर्णता की जब मैंने बात की, तो एक बढ़िया सा मैसेज देता हुआ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। डॉक्टर अरुण गुप्ता जी के लिए अगले 20 मिनट में जो है निश्चित रूप से छोड़ना चाहूंगा। तो आयुर्वेद बोलता है कि यदि आप आरोग्यता से भरी हुई जीवन जीना चाहते हैं और सब तरह का आरोग्य, शरीर भी, मन भी, समाज भी, अध्यात्म भी, देश भी, अर्थ भी, सब आपका जो है अच्छा रहे, तो उसके लिए एक सूत्र आया है, वो मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। वो सूत्र है कि आपको 9 चीजें फॉलो करनी है, 9 चीजें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। शास्त्र बोलता है, नित्यम हित आहार विहार सेवी, समीक्षकारी, विशेष असक्त है, दाता समय सत्य पर है, क्षमावान आप्तोप सेवी, च भक्ति आरोग्य है। यानी कि अगर आप संपूर्णता से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको नित्य हित आहार विहार करना होगा। यानी जो हमारे बड़ों की, हमारे वेदों के बताया हुआ खान पान है और जीवन शैली है, उसको अपनाना होगा। आपको हमेशा समीक्षाकारी रहना होगा। किसी भी विषय को लेके आपको हमेशा एनालाइज करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। ऐसा एनालाइज करता है जो व्यक्ति, वो भी आरोग्यता में रहता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है, विशेष आसक्त है। विषय जो फिजिकल चीजें हैं, उनकी तरफ बहुत अधिक जो है झुकाव जिस व्यक्ति का नहीं है, वो आरोग्य को एंजॉय करता है। दाता,
इन जनरल हमारी जनरल टेंडेंसी होती है कि हम लें, तो जो लेता ना हो बल्कि देने की प्रवृत्ति रखता हो उसको भी आरोग्य मिलता है। और समय का मतलब होता है जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मृत्यु में सब समता का भाव रखे, अपने को बैलेंस रखे, उसे आरोग्यता एक तरह से ब्लेस होती है। सत्य पर है, आप अपने जीवन में सच बोलने की आदत डालिए, क्षमावान यानी कि क्षमा करने की प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा कीजिए। और 9वां पॉइंट है आप्तोप सेवी यानी कि आप्त यानी कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु जिनके वचन जो है बिल्कुल कभी अकाट्य नहीं हो सकते, मतलब एकदम बढ़िया जो बात बोलते हैं, जो सच्ची बात बोलते हैं, उनकी सेवा में लगे रहें, यानी उनके जो बताए नियम है उनका पालन करें। ये 9 चीजों का यदि आप पालन करते हैं, आप देखिए आप और आपके आसपास किस तरह से आनंद जो है चारों तरफ फैल जाएगा। आज उन्हें आप लोगों को लोहड़ी की शुभकामना देते हुए, आप जहां कहीं भी हैं, मुझे पता है मेरे ख्याल से 200-250 कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को बार बार लोहड़ी की शुभकामनाएं और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी से पुनः पुनः प्रार्थना करते हुए आप सबसे मैं अभी विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।